हमारे औरतों के डिपार्टमेंट के अंदर ही फैकल्टी की ही 6 सीटें खाली पड़ी हैं, पिछले 1.5 साल से खाली पड़ी हैं, भरी नहीं जाएंगी, वो भरी नहीं गई अभी तक। ये नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम बाइक वाले या टू व्हीलर वाले जो हैं वो फॉल्ट पे हैं, फॉल्ट दोनों तरफ से होता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज़ द फॉल्ट ऑफ टू व्हीलर्स का ज़्यादा फॉल्ट है। एज प्रेजेंट हमारे औरतों के डिपार्टमेंट के अंदर ही फैकल्टी की ही 6 सीटें खाली पड़ी हैं, पिछले 1.5 साल से खाली पड़ी हैं, भरी नहीं जाएंगी, वो भरी नहीं गई अभी तक। और हमारे पास बाकी उसके क्या कहते हैं, जैसे एक डॉक्टर्स का बैच है, एक बैच पूरा ही मिस हो गया हमारा बीच में, जो लास्ट ईयर एडमिशन नहीं हुए, जहां हमारे पास 12 पर ईयर बच्चे आते थे, 12 से लगाएं मल्टीप्लाई करें 3 से 36 होने चाहिए, वहाँ हमारे पास 24 हैं। आप ये बताइए 36 बंदों का काम 24 बंदे कर रहे हैं, 19 फैकल्टी मेंबर हैं हमारे, 19 में से 13 हम एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं, तो 6 का एडिशनल काम तो हम ही कर रहे हैं ना, वो तो कोई करेगा ही ना। अगर वो 6 हों तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि जी आपकी जो व्यवस्था सुधार होती है वो तो हो ही जाएगी ना, आप ये भी तो देखिएगा ना। तो ये गैप कहाँ है जो 6 आप कम बता रहे हैं, ये गैप कहाँ है, क्यों नहीं एडमिशन नहीं हुआ ना? फैकल्टी में हमारी एडवर्टाइजिंग नहीं हुई, इतनी एडवर्टाइजिंग मतलब कहाँ गैप है, सरकार की तरफ से गैप है या हमने देखिए ये देखिए हमारा डिपार्टमेंट ने रिक्वायरमेंट हमारे से पूछी गई, हमने उनको ये भेज रखा कि दिस इज़ द डेफिशिएंसी इन आवर डिपार्टमेंट, हमने अपने भेज दिया डिपार्टमेंट में इतनी डेफिशिएंसी है, ये हमने उसको भेज दिया। ये जो सिलेक्शन करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, ये डिपार्टमेंट का काम नहीं है, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि कहाँ कमी है। देखिए ये तो एडमिनिस्ट्रेशन बता सकता है। आप ये मेरे से आप ये नहीं आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि क्या डिपार्टमेंट ने रिक्वायरमेंट भेजी या नहीं भेजी, हमने भेज रखी है, तो वो सिलेक्शन करना वो काम एडमिनिस्ट्रेशन का है या गवर्नमेंट का है, वो हमारा काम नहीं है, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हाँ जी, क्या कैसे हो? इस साल भी नहीं, आप कह रहे पिछले 1.5 साल नहीं हो रहा, फैकल्टी में अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। अब जैसे हमारे हैं, अब हमारे जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं, अभी HCMS में सिलेक्शन हुई है, तो हमारे बहुत सारे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो पोस्ट MD MS डॉक्टर हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनकी सिलेक्शन HCMS में हो गई है। तो अल्टीमेटली गैप कहाँ आएगा, डेफिसिट कहाँ आएगा, हमारे पास आएगा। ये है चीज़। तो वो जो जैसे जो वैकेंसी फॉल करती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसको भरने में और उसमें गैप है हमारे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रिकवरी के बाद कितना बॉडी पर इफेक्ट करता है? ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ट्रॉमा कितना आपको क्या फ्रैक्चर है, आपको रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर है, आपको किस हड्डी का फ्रैक्चर है, आपने उसके बाद कितना आपने आपको फिजियोथेरेपी करी, कितना आपने उसमें एफर्ट करा, ये बहुत सारे फैक्टर हैं, एक क्युमुलेटिव फैक्टर हैं। ये हम एक सिंगल फैक्टर को पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इससे इतना फ़र्क पड़ गया। जैसे अब आप ये है, आप बहुत अच्छा ऑपरेशन कर दें, आपको ये हम ये कहते हैं कि आपको ये फिजियोथेरेपी करानी है, आपको ये एक्सरसाइज करनी है, आपको ये चीज़ करनी है, अगर वो पेशेंट फॉलो नहीं करेगा, अगर वो पेशेंट प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो फंक्शन नहीं आ सकता आपका। सर्जरी के और जो सर्जरी करी है उसके इक्वल वेटेज हम फिजियोथेरेपी को भी देते हैं। ये नहीं है कि भी एक ऑपरेशन कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम खत्म हो गया आपका, नहीं, नो। अब जैसे ये बच्चे हैं, आप इन्हीं की चलो आप इसी बात करते हैं, जो ये इनको ऑपरेट कर दिया, तो अगर ये प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे तो इनकी मसल वेस्टिंग हो जाएगी, इनके जॉइंट में वो पावर ही नहीं आएगी, तो फिर आप ये क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको नॉर्मल वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, आप भी ड्राइव करते हैं, मैं भी ड्राइव करता हूँ, ठीक है। मैं टू व्हीलर, देखिए मेरे को पिछले 20 साल से मैंने नहीं बाइक वो नहीं करा, कभी बाइक ये टू व्हीलर ड्राइव नहीं करा मेरी लाइफ में। आप भी ड्राइव करते हैं, कभी आपने देखा है बाइक कितनी स्पीड पे चलती है? ये नहीं होता दोनों, मैं ये नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम बाइक वाले या टू व्हीलर वाले जो हैं वो फॉल्ट पे हैं, फॉल्ट दोनों तरफ से होता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज़ द फॉल्ट ऑफ टू व्हीलर्स का ज़्यादा फॉल्ट है। ये हमारे, देखिए सुनिए, ये मतलब मेरे को नहीं कहना चाहिए, इसके ऊपर सरकार को, क्योंकि ये कंपनी कमर्शलाइजेशन है, इसके ऊपर कोई नहीं कह रहा। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं स्पाइन सर्जरी करता हूँ, हमने स्पाइन में के अंदर हम वो जैसे मेजर चीज़ करते हैं, उसमें हमने जो स्टडीज़ करी हैं, जितने भी नेशनल लेवल पे, इंडियन लेवल पे हमने जो स्टडीज़ करी हैं,
उसमें हमने ये देखा है कि जैसे खेतों में अनप्रोटेक्टेड काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में वो बेचारे जो लेबर क्लास है उसके ऊपर कोई अगर ऊपर से काम कर रहे हो आपको रिस्ट्रेन करवाना है, ये तो नॉर्मल है ना, ये तो सरकार ने कानून बना रखा, उसको पालन नहीं करता, बेचारे उनका टूट के नीचे आ जाते हैं। अब जैसे अपने यहाँ बिहार से जो लेबर आती है जैसे काम करने के लिए या अपनी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क पे काम करते हैं, वो गिर जाते हैं बेचारे। उनको ये पता ही नहीं होता कि ये सेफ्टी नॉर्म मेरा राइट है, ये चीज़ है। ये लापरवाही दोनों तरफ से है, जो काम करवा रहा है उसकी भी है, जो काम कर रहा है उसको भी है, ये चीज़ है। अच्छा सर, आप एचओडी हो गए डिपार्टमेंट? नहीं, मैं एचओडी नहीं हूँ, डॉक्टर राकेश गुप्ता एचओडी मैं नहीं। देखिए आप इस चीज़ फिलहाल आज की तारीख में मैं हूँ, उसमें नहीं हूँ। जैसे आप एचओडी हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है फुल प्राइस भी चार्ज मिले, तो डिपार्टमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए क्या आपकी सोच है, क्या करना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात एक ही चीज़ ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोजेक्शन हुई है, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है। जो नहीं है ये ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द फैकल्टी डेडिकेटेड काम करती है। हमारा एचओडी भी मेरे बराबर असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल में काम करता है और हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर भी एचओडी के लेवल के बराबर का काम करता है। वो सिर्फ एक हमारी हायरार्की है, वो आपके भी होगी, हमारे भी होगी, आपके भी एडिटर हैं, चीफ एडिटर हैं, सब कुछ हैं, ठीक है। काम तो हम सारे करते हैं और काम सारे बराबर करते हैं, पर हम उस चीज़ को प्रॉपर वे में प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, ये हमारा अनफॉर्चुनेट रहा है। और मैं ये बताता हूँ, ये जो हमारे जो यहाँ के पास आउट डॉक्टर्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं और टॉप पे हैं, और आज की तारीख में भी इस डिपार्टमेंट में जो सर्जरी होती है वो आप ये नहीं कह सकते कि ये सर्जरी नहीं होती है। अगर कोई सर्जरी नहीं होती है तो उसकी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जरूर हो सकती है कि जिसके कारण हम नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात एक बता देता हूँ, देखिए कि सरकार अब ये डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स तो अकेला नहीं है भाई, अब 10 डिपार्टमेंट हैं, अगर 100 रुपये आए हैं 10 डिपार्टमेंट को 10-10 रुपये मिलने हैं, मेरी रिक्वायरमेंट 100 रुपये की है, 100 रुपये की इंफ्रास्ट्रक्चर की है, तो वो मुझे नहीं मिलेगा। ये देखिए इस चीज़ में हम ये मानते हैं कि जो चीज़ हम और भी जो एडवांस करते हैं, जैसे हम रोबोटिक्स नहीं करते, नेविगेशन नहीं करते, वो हमारे पास है ही नहीं है। 2008 से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे रोबोटिक जॉइंट सर्जरी करें, रोबोटिक स्पाइन सर्जरी करें, हमारे यहाँ होना चाहिए, नेविगेशन हो, जिससे हम और एडवांस सर्जरी करें, जिसकी बात आप एडवांसमेंट की बात करते हैं, वो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम खरीद ही नहीं पा रहे हैं। वो इतना पैसा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। ये नहीं है कि ट्रेनिंग नहीं है, हमारे दूसरी एक सबसे बड़ी बात, एक चीज़ बताता हूँ, हमारा किसी भी कंसल्टेंट का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हर किसी की फील्ड ऑफ सर्जरी, फील्ड ऑफ चॉइस अलग है। जैसे मैं स्पाइन सर्जरी मेजॉरिटी करते हैं, हम सारा कुछ हैं, पर स्पेशल इंटरेस्ट स्पाइन में है। डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं, वो जॉइंट रिप्लेसमेंट ज़्यादा करते हैं, ट्रॉमा हम सारे करते हैं। डॉक्टर आशीष देवगन है, वो हमारी आर्थोस्कोपी ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से हमने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन आपका कर रखा है, तो हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं है। इन एडिशन टू ऑल सर्जरीज, ईच एंड एवरी कंसल्टेंट इज डूइंग वन और मोर स्पेशलाइज सर्जरी आल्सो। हाँ जी, वो देखिए फाइनेंस की कमी कितने की जरूरत आएगी जी अगर लानी हो तो? देखिए ये एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह पाऊँगा, पर फिर भी 2 करोड़, 2.5 करोड़, 200 नहीं, करोड़, 300 करोड़, नहीं 200-300 करोड़ में तो नहीं, ये मतलब 5-10 करोड़ में तो मैं अच्छा एक सेटअप नेविगेशन का और इसका रोबोटिक का मतलब ये नहीं कि रोबोट्स ही खरीदने हमने, नेविगेशन जो एडवांस सर्जरी की बात कर रहे हैं आप, और मतलब 5 से 10 करोड़ के बीच में हमारा जो अगर जैसे अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए तो वी कैन इम्प्रूव। सर अपने आसपास कहाँ है, एम्स में है या एम्स में है, बिल्कुल है, एम्स में है, पीजीआई में है, हर जगह है, पीजीआई चंडीगढ़ में भी है, वहाँ पे भी सब कुछ है, नेविगेशन भी है। इवन आप जो चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज है, जीएमसी चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज जो यूनियन टेरिटरी का मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी ये नेविगेशन है, एंड दैट नेविगेशन इज वे बैक फ्रॉम 2008-10 से है। तो ये चीज़ है। इस बारे में भी कभी आपने कोई बिल्कुल हमने ये तो हम तो 2008 से ट्राई कर रहे हैं। जैसे मिनिमल इन्वेसिव जो सर्जरीज की बात कर रहे हैं, जॉइंट प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, स्पाइन सर्जरी की बात कर रहे हैं, ये तो हम तो 2008 से ट्राई कर रहे हैं, 2010 से ट्राई कर रहे हैं। पर अब हमारे पास इतने, वही बात मैंने बताया ना आपको, ये इतनी फाइनेंसिस या इतनी वो चीज़ नहीं है। अगर वो होते तो हम भी एट पार, अब जैसे ये कमर का टेढ़ापन है या हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो सर्जरीज हैं, वो हमारे पास उतनी एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है या नेविगेशन हो तो हम वो और भी अच्छा कर सकते हैं या कर भी सकते हैं। जो हम केस हम अब जैसे
रीढ़ की हड्डी की टेढ़ी वाला ऑपरेशन है, वो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, नेविगेशन नहीं है और हमारे पास एडवांस वो नहीं है, वो हमें एम्स में रेफ़र करना पड़ता है। इसी तरह से जो डिफ़िकल्ट जैसे वो कोई और हैं वो हमें फिर वहाँ रेफ़र करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो मरीज़ का हित हमारे लिए सब पर ही है। ये नहीं है मरीज़ जो हमारे पास आता है वो हमारे लिए सब कुछ है, वो ये नहीं है कि वो एक गिनी पिग है उसके ऊपर हम भी अगर सर्जरी कर लें, ऐसा कुछ नहीं, नो। वो मरीज़ का जो हित है, जो उसके लिए बेस्ट है एंड विच वी कैन डू बेस्ट वी आर डूइंग। की बात कोई भी कहता है, जबकि उस बात को मरोड़ तोड़ के कहा जाता है तो उससे रेपुटेशन बिल्ड करने में ज़िंदगी गुजर जाती है। आप किसी को धरती गिरना तो कुछ भी कह दो आप, ठीक है। अगर कोई चीज़ है, कुछ चीज़ क्लैरिफिकेशन है, आप हमारे से पूछ लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं हर्ट हुई है क्या? हाँ जी, कहीं भी नहीं। नहीं बहुत होते रहते हैं, बहुत लिखते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो वो उनको ये बताते हैं कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे चीज़ रोक सकते हो। तो अच्छा चलो, कई चीज़ें होती हैं, एक्सीडेंट कई बार अनअवॉइडेबल होता हो गया, आपको उस बंदे को वहाँ से उठा के कैसे लेके आना। आधे टाइम तो उसको जैसे उसको गर्दन की हड्डी टूटी, उसको अभी कमजोरी नहीं आई, क्या ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, एक्सीडेंट हुआ खींच के बाहर निकाल देते हैं। जब उसके हाथ पैर, ये कहते हैं ना कि जी वो गाड़ी में तो जिंदा था, निकलते ही मर गया, और निकलते मरा नहीं है, निकालने में ही मार दिया वो पेशेंट। आप समझिएगा भाई, एक आप कहते हैं कि वो गाड़ी में सांस ले रहा था, गाड़ी से निकाला मर गया। अरे भाई आपका मेथड ही गलत था निकालना, जो प्रिकॉशन उस विक्टिम को निकालने में लेनी थी आपने ली नहीं है, आपने तो उसका भला करने के बजाय उसका नुकसान कर दिया। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये हमारे को जो भी मतलब पैरामेडिक्स हैं, पैरामेडिक्स तो चलो हम ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ पे, पीजीआई में भी होती है, इवन हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो देते हैं, पर ये जो पुलिस वाले हैं या एक वो हैं, उसके लिए भी हमारे को ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि यूजुअली तो देखो जब एक्सीडेंट होता है तो पुलिस की जीप सबसे पहले पहुँचती है, ठीक है। पुलिस ही मेरे को लगता है कि एम्बुलेंस को फ़ोन करती है, अदरवाइज मेरे को लगता नहीं कोई पासरबाई, कभी कोई रेयर कोई पढ़ा लिखा होगा वो जो फ़ोन कर देता है, एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, वो पुलिस से पहले एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। अदरवाइज तो हम पुलिस को, ये एक नॉर्मल रिफ्लेक्स है, इवन एवरी इंडियन हमारे, मैं हूँ शायद, मेरा भी शायद ये रिफ्लेक्स हो कि सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करें, ठीक है। पुलिस जब तक एम्बुलेंस आती है करती है, जब तक पुलिस पहुँच जाती है, तो वो उसको पुलिस एटलीस्ट उस टाइम उस बंदे की कम से कम मॉर्बिडिटी और उसकी जो इंजरी है वो तो कम कर सकते हैं ना, एटलीस्ट उसको फर्स्ट एड तो दे सकती है। तो ये जो जैसे अब इन्होंने एम्बुलेंस खड़ी कर दी है, आप कभी जाओ, अपने यहाँ रोहतक से चंडीगढ़ जाते हैं, आपने देखा होगा हर पुलिस के वो बाहर एक एम्बुलेंस ही खड़ी कर देते हैं, एक खड़ी है ना, आपने देखा होगा हाईवे के ऊपर खड़ी है, उस एम्बुलेंस का क्या कितना प्रॉपर यूटिलाइजेशन है ये कौन देखेगा। ये तो वो जो एम्बुलेंस हैं वो बेसिकली तो पुलिस के हाथ पास हैं, ये तो आपको भी पता है कि वो बेसिकली एक वो जो कोऑर्डिनेटेड है उसके पास हैं। तो हमारे को चाहिए कि जी हम एक पहले तो जैसे पुलिस है, पैरामेडिक्स हैं, एक पढ़े लिखे लोग हैं, कॉलेज हैं, कॉलेज में एक हम ये प्रोग्राम करें या उनको एक ट्रेनिंग दें। एक ये बेसिक जैसे यूएस में है आपको या इवन इंग्लैंड में है, तो वहाँ क्या है जो प्राइमरी लेवल पे है 10वीं तक जैसे सो कॉल कह सकते हैं, और कॉलेज में है वहाँ पे आपको ये रिससिटेशन की सर्टिफिकेशन करानी पड़ती है। अपने यहाँ इंडिया में है ही नहीं ना। नहीं है कोई आपकी तरफ से कि ऐसा करना चाहिए, कोई प्रपोजल दिया हो पुलिस को, पैरामेडिक्स के लिए, सिविल को? हमने ये प्रपोजल नहीं दिया। हम जब जैसे जो ये वीक सेलिब्रेशन करते हैं तब हम इनको बुलवाते हैं, पुलिस वालों को भी बुलवा लेते हैं, वो हम उनको बुलवा लेते हैं, उनको भी बताते हैं। और जैसे हम ये जो बच्चों से ये करवाते हैं, मार्च करवाते हैं, उसमें हम ये मैसेज हम देते हैं। ये तीन चार बार डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स ने हमने किया। ये आपको याद होगा कि हम एक बार वो डीसी ऑफिस तक भी गए थे, लेके गए थे 2-3 बार अवेयरनेस के लिए, जैसे हड्डियों के चुनने की कमजोरी के लिए लेके गए थे। एक बार हम रोड साइड एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए लेके गए थे। वो तो रैली निकाल दी। हाँ जी। ट्रेनिंग के लिए कोई प्रपोजल है? अभी नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। एम्बुलेंस का स्टाफ भी आउटसोर्स भर्ती है, अनस्किल्ड लेबर है। ये मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। नहीं देखिएगा, ये जो चीज़ है ये डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स नहीं कर सकता। ये तो आप अथॉरिटीज़ जो हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट अपने डिप्टी कमिश्नर हैं, सुनिएगा आप बता रहे हो ना, स्पाइन में ये इंजरी हो सकती है, आप मेरी बात सुनिए, मैं
मोस्टली पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन में ही बहुत ट्रांसपोर्टेशन हमारे किया तो आप भी पुलिस की बताइए। बजाय ना, हाँ जी, अगर एम्बुलेंस वाला कोई नहीं आप मेरी आप पुलिस वालों को भी नहीं पता। नहीं पता। मैं कह रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ पैरामेडिक्स को भी नहीं पता वो भी ये। ऐसे ही खींच रहे होते हैं, टांग ये तो पकड़ पहले के। प्रपोजल इनका डालो आप। नहीं हम सुनिएगा, हम प्रपोजल, अब देखिए दो वे हैं। एक तो कि हम प्रपोजल डालें, प्रपोजल हमारी तरफ से जो चलता है ना वो तो फाइलों में दब के रह जाएगा। ये देखिए सुनिएगा, आप देखिए आप हो स्तंभ एक, ठीक है, फोर्थ स्तंभ या थर्ड स्तंभ जो आपको भी कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मान लेंगे जी। ठीक है जी। तो आप ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, आप ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहें। अगर वो हमें कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपने ये ट्रेनिंग, जैसे हम ट्रेनिंग देनी है, अगर वो हमें कहेंगे तो हमको मना थोड़ी ना करेंगे। आप समझिए ना कि हम लिख देंगे, वो फाइल तभी की तभी रह जाएगी, वो आधे यहाँ से चलेगी वहाँ पर जाएगी। आप ये अच्छा, आप ये बताओ, एक हाँ जी।